आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे सांप की जिसने एक बूढ़ी महिला के साथ जो किया उसे देख पूरा गांव हैरान रह गया। हर चेहरा हैरानी से ठहर गया और हर जुबान पर बस एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? लोग डर से कांपने लगे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। बस सब हैरानी से देख रहे थे। बात है एक ऐसे गांव की जहां खेतों की मेढ़े धीरे धीरे जंगल की तरफ जाती थी और फिर कच्ची पगडंडी कहीं गुम हो जाती थी। वहीं पर एक जर्जर से मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। बाहर से देखने पर लगता था कि जैसे हवा का एक तेज झोंका आए और ये झोपड़ी ढह जाए। उसकी छत सूखी घास और बांस की लकड़ियों से ढकी हुई थी। किनारे किनारे जगह जगह से छप्पर झुक गया था। बरसात के दिनों में पानी टपकता और मिट्टी की दीवारों पर लकीरें छोड़ जाता। गर्मियों में झोपड़ी भीतर से भट्टी जैसी तपती और सर्दियों में उसमें घुसते ही हड्डियां जमने लगती। फिर भी यही झोपड़ी थी जो सरला नाम की बूढ़ी औरत का घर बन चुकी थी। सरला का असली घर कभी गांव के बीचों बीच था। वहां उसका परिवार था। उसका बेटा सुरेश था, बहू किरण थी। लेकिन अब वो सब अतीत बन चुका था। सरला को अपने ही बेटे ने घर से निकाल दिया था और अब वो गांव के किनारे इस टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन काट रही थी। उसकी उम्र 60 के करीब थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में धुंधलापन, मगर उन आंखों में अब भी कहीं न कहीं जीवन की जिद बाकी थी। शरीर दुबला पतला, हाथ पैर कमजोर, पर मेहनत करने की आदत अब भी छूटी नहीं थी। दिन भर खेतों में दूसरों के लिए काम करती और रात को लौटकर अपनी झोपड़ी में चूल्हा जलाकर गुजारा करती। लेकिन ये झोपड़ी सिर्फ उसका आश्रय नहीं थी, बल्कि उसका अकेलापन भी थी। जब रात को बाहर सन्नाटा छा जाता और दूर से सियारों की आवाज आती, तब सरला की आंखों से आंसू बहने लगते। उसे अपने बेटे की याद आती, उस घर की याद आती जहां उसने जिंदगी के कई साल बिताए थे। कभी कभी वो अपने अतीत में लौट जाती, याद करती कि कैसे उसका पति रामलाल खेतों में मेहनत करता था, कैसे दोनों मिलकर बेटे को पालते थे। सुरेश जब छोटा था तो सरला उसे गोद में उठाकर लोरियां सुनाती। उसने अपने बेटे के लिए सपने देखे थे कि एक दिन वही उसका सहारा बनेगा। लेकिन वो सपना टूट गया था। सब कुछ तब बिगड़ा जब सुरेश की शादी हुई। शुरू शुरू में बहू किरण ने ठीक व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने मां के लिए कड़वे शब्द बोलने शुरू कर दिए। मां जी, आपकी दवा का खर्चा बहुत बढ़ रहा है। मां जी, अब घर में जगह नहीं बची है। मां जी, आप काम भी नहीं कर पाती। सरला ये सब सुनती और चुप रहती। उसे लगता कि उसका बेटा कुछ कहेगा, मगर सुरेश हमेशा चुप ही रहा। उसके मौन ने सरला का दिल तोड़ दिया। एक दिन तो किरण ने सबके सामने कह दिया, अब आप हमारे लिए बोझ बन गई हैं। हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप कहीं और जाकर रहिए। सरला ने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि सुरेश कहेगा, नहीं मां, आप यही रहें। लेकिन सुरेश ने सिर झुका लिया। उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। उस रात सरला ने आंसुओं में अपना बिस्तर बांधा और चुपचाप घर छोड़ दिया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव के बाहर उसे ये टूटी फूटी झोपड़ी मिली। उसने सोचा, अगर बेटा मुझे नहीं चाहता तो यही मेरी शरण है। उस दिन से सरला इस झोपड़ी में रहने लगी। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, देखो, अपने ही बेटे ने निकाल दिया। कोई हंसते हुए कहता, ये औरत तो अभागिन है। खेतों में मजदूरी करते समय लोग उसे झिड़कते। कभी पूरा अनाज नहीं देते, कभी आधा, कभी सिर्फ अपमान। लेकिन सरला सब सह लेती। उसके मन में बस यही इच्छा थी, शायद एक दिन मेरा बेटा मुझे बुला लेगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। इसी दौरान गांव में एक अजीब घटना घटी। सुबह का समय था। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। औरतें कुएं से पानी भर रही थी।
अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई दी, सांप, सांप। और देखते ही देखते पूरा गांव दहशत में आ गया। एक विशालकाय सांप गांव में घुस आया था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि देखते ही लोग कांप उठे। चमकते हुए काले शल्क, लाल आंखें और उठता हुआ फन, मानो कोई देवता क्रोध में आ गया हो। वो फुफकारता और जिस ओर बढ़ता, लोग उसी ओर से भाग खड़े होते। औरतें दरवाजे बंद करने लगी, बच्चे घरों में छुप गए, मर्द लाठियां लेकर इकट्ठा हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके सामने जाए। उसकी फुफकार इतनी भयावह थी कि जैसे धरती हिल रही हो। गांव में अफरातफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, भागो, भागो, ये तो मौत है। सांप धीरे धीरे गलियों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। गांव वाले डर से उसकी हर हरकत देख रहे थे। और फिर अचानक सबकी नजरें ठिठक गई। वो सांप सीधे सरला की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, अब बुढ़िया गई, इसे तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरला उस समय अपनी झोपड़ी में चूल्हा जला रही थी। बाहर का शोर सुनकर वो बाहर निकली। सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसके सामने वही विशाल सांप खड़ा था। उसका फन ऊपर उठा हुआ, आंखें लाल चमक रही, फुफकार इतनी तेज कि झोपड़ी की दीवारें कांपने लगी। सरला का शरीर कांप उठा। उसने सोचा, अब तो मौत सामने खड़ी है। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ा और सरला के पैरों के पास आकर अपना फन झुका दिया। उसने चुपचाप कुंडली मार ली और शांत बैठ गया। गांव वाले हैरान रह गए। ये क्या? जो सांप पूरे गांव को आतंकित कर रहा था, वही इस औरत के पास शांत क्यों हो गया? सरला की आंखों से आंसू बह निकले। उसके दिल में एक पुरानी याद जाग उठी। उसे याद आया कि बचपन में उसने खेतों के किनारे एक छोटे से घायल सांप को दूध पिलाया था। वो सांप उसके आंगन में खेला करता था। वो उसे बच्चा समझकर दुलार करती, गोद में उठाती। फिर एक दिन वो कहीं खो गया। आज वही सांप उसके सामने था। वो उसे पहचान गया था। सरला ने कांपती आवाज में कहा, तू तू वही है ना? सांप की आंखें चमक उठीं, मानो उसने अपने बचपन की मां को पहचान लिया हो। गांव वाले दूर से फुसफुसाने लगे, ये कोई साधारण बात नहीं, जरूर पिछले जन्म का रिश्ता है। उस दिन से सांप ने सरला का साथ नहीं छोड़ा। वो उसकी झोपड़ी के बाहर पहरा देने लगा। जब सरला खेत से लौटती तो दरवाजे पर इंतजार करता। अगर कोई अजनबी पास आता तो फुफकार मारकर भगा देता। सरला अब अकेली नहीं रही। वो सांप से बातें करती, तू मेरे बेटे से भी बढ़कर है, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सांप उसकी बातें चुपचाप सुनता, जैसे सब समझ रहा हो। उसकी आंखों में नमी चमकती। गांव वाले हैरान थे, मगर धीरे धीरे सबने मान लिया कि सरला और उस सांप का रिश्ता कोई और ही रहस्य है। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। पहले लोग सरला का तिरस्कार करते थे, मजाक उड़ाते थे, उसे अकेला और बेबस समझते थे। लेकिन अब लोग उसकी झोपड़ी के पास जाते हुए भी डरते। वजह साफ थी, वो विशाल सांप। गांव वालों ने उसका नाम रख दिया था काला नाग। काला नाग हमेशा सरला की झोपड़ी के बाहर कुंडली मारकर बैठा रहता। अगर कोई बच्चा भी झोपड़ी के पास पहुंचता तो उसकी फुंकार से लोग भाग खड़े होते। मगर सरला के लिए वही नाग बिल्कुल शांत रहता। जैसे ही सरला खेत से लौटती, काला नाग उसका रास्ता देख रहा होता। कभी वो झोपड़ी के दरवाजे पर उसके पैरों से लिपट जाता, कभी सिर झुकाकर उसके पैरों को छू लेता। धीरे धीरे गांव के लोग ये मानने लगे कि ये साधारण सांप नहीं, बल्कि सरला का कोई रक्षक है। और कहीं ना कहीं ये सच भी था। सरला जब खेतों में काम करने जाती तो गांव की औरतें कहती, देखो देखो, वही बुढ़िया आ रही है, इसे कोई छेड़ना मत, पता नहीं कब उसका नाग यहां भी आ जाए। पहले जो लोग उसे दुत्कारते थे, वही अब उससे दूर दूर रहते। कोई उसे अपशकुनी नहीं कहता, बल्कि कई तो उसे प्रणाम करने लगे थे। लेकिन सरला के दिल में ये सब महत्वहीन था।
उसके लिए तो सबसे बड़ा सुख यही था कि अब वो अकेली नहीं थी। उसका काला नाग उसके साथ था। दिन यूं ही गुजरते रहे। कभी शाम को सरला झोपड़ी के बाहर चूल्हा जलाती तो काला नाग पास ही बैठ जाता। जब चूल्हे की आंच में रोटियां सिकती तो सरला धीरे से हंस पड़ती। कभी सोचा था कि मैं तुझे भी अपनी रोटी दिखाऊंगी। देख, तू भी अब मेरा बेटा है। सांप चुपचाप सिर हिलाता जैसे सब समझ रहा हो। सरला उसे दूध भी देती। मिट्टी के छोटे से कटोरे में दूध भरकर दरवाजे पर रख देती। नाग धीरे धीरे सरकता और जीभ से दूध पी लेता। ये दृश्य गांव वालों ने कई बार देखा था। कुछ तो हैरान रह जाते, कुछ डर जाते और कुछ तो कहते, ये जरूर देवी की कृपा है, वरना कौन सा सांप दूध पीकर चुपचाप बैठता है। एक दिन गांव में बड़ा हंगामा हुआ। गांव का जमींदार रघुवीर, जो बहुत घमंडी था, सरला से मजदूरी करवाता लेकिन बदले में कभी पूरा दाम नहीं देता। उस दिन भी सरला काम करके आई थी और उसने अपने हक की मजदूरी मांगी। रघुवीर गुस्से से बोला, बुढ़िया, तुझे जितना मिलता है वही बहुत है, ज्यादा मुंह मत खोल। सरला ने पहली बार हिम्मत करके कहा, मैंने पूरा दिन काम किया है रघुवीर, मुझे पूरा हक चाहिए। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, तेरे पास क्या है? अगर मैं तुझे मार दूं तो कौन बचाएगा? इतना सुनना था कि पास ही झाड़ियों से फुफकार की आवाज आई। देखते ही देखते काला नाग प्रकट हो गया। उसका फन ऊपर उठा, आंखों से अंगारे झलकने लगे। रघुवीर काम गया। गांव वालों ने ये नजारा देखा और शोर मच गया। ये नाग तो सचमुच देवी का दूत है, ये बुढ़िया की रक्षा करता है। रघुवीर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। उस दिन से किसी ने भी सरला के साथ अन्याय करने की हिम्मत नहीं की। अब सरला का मन थोड़ा शांत था। वो हर रोज काला नाग से बातें करती, कभी अपनी पीड़ा सुनाती, कभी अपने बेटे की याद करती। तू जानता है ना, मेरा सुरेश अब मुझे नहीं चाहता, लेकिन मैं रोज उसकी याद में रोती हूं। पता नहीं उसे मेरी कोई कमी महसूस होती भी होगी या नहीं। नाग उसकी आंखों में देखता, मानो कह रहा हो, मत रो मां, मैं हूं ना। गांव वाले अब सरला को मां कहकर पुकारने लगे। कई औरतें बच्चे को गोदी में लेकर उसके पास आती और कहती, मां, इसे आशीर्वाद दो। कहते हैं तुम्हारे पास नाग देवता है, तुम्हारा आशीर्वाद हमारे बच्चे को भी मिलेगा। सरला आश्चर्य से सब देखती। जिसे कभी सबने तिरस्कृत किया था, आज वही सब उसके चरण छूने लगे थे। लेकिन किस्मत हमेशा इंसान को परखती है। एक दिन सरला बहुत बीमार पड़ गई। वो खेत से लौट कर आई तो अचानक उसके शरीर में तेज बुखार चढ़ गया। सांसें तेज हो गई, शरीर कांपने लगा। अकेली झोपड़ी में वो तड़पने लगी। काला नाग बेचैन हो उठा। वो बार बार झोपड़ी के चारों ओर घूमने लगा। उसकी फुफकार में पीड़ा झलक रही थी। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि झोपड़ी में जाए। सब कहते, अगर हम पास गए तो नाग हमें डस लेगा। लेकिन रात भर नाग झोपड़ी के बाहर पहरा देता रहा। सुबह तक सरला की हालत और बिगड़ गई। उसने कांपते हाथों से नाग को देखा और कहा, बेटा, शायद अब मेरा समय आ गया है। तू मेरे पास आया यही मेरे लिए बहुत है। तेरे सहारे ही मैंने अपने आखिरी दिन गुजारे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नाग धीरे से उसके पैरों से लिपट गया, जैसे कह रहा हो, मां, मत जा। लेकिन मौत को कौन रोक सकता है? कुछ ही देर बाद सरला ने अंतिम सांस ली। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। काला नाग जोर जोर से फुफकारने लगा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वाले दौड़े आए। उन्होंने देखा कि सरला का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा है और नाग उससे लिपटा हुआ रो रहा है। लोगों ने कहा, देखो, नाग भी रो रहा है। ये तो सचमुच उसका बेटा था। कुछ देर बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने सरला का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। लेकिन सब डर रहे थे कि अगर नाग ने हमें रोका तो। तभी आश्चर्यजनक घटना हुई। काला नाग खुद पीछे हट गया और दूर बैठकर देखने लगा।
उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने किसी को छेड़ा नहीं। गांव वाले समझ गए कि नाग चाहता है कि उसकी मां का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से हो। जब चिता जलाई गई तो काला नाग पास ही बैठा रहा। उसकी आंखें आग की लपटों में झिलमिला रही थी। वो मानो हर लपट के साथ अपने दिल को जलते हुए महसूस कर रहा था। गांव वाले इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। कैसा अद्भुत बंधन थामा और बेटे का। जब चिता बुझ गई और राख रह गई, तब नाग धीरे धीरे सरकता हुआ राख के पास आया और वहां सिर झुका दिया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि इंसानों ने सरला को त्याग दिया था, लेकिन एक सांप ने उसे मां बनाकर जीवन भर उसका साथ निभाया। सरला की चिता बुझ चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे लौट गए थे, लेकिन एक प्राणी अब भी उस जगह पर बैठा हुआ था, काला नाग। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। कभी वह राख को छूता, कभी कुंडली मारकर बैठ जाता। वो पहली बार इतना अकेला महसूस कर रहा था। जिस मां ने उसे बचपन में दूध पिलाया था, जिसने उसे बेटा कहा था, जिसने उसके साथ बातें की थी, वो मां अब नहीं रही। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। कोई कह रहा था, देखो, ये सांप रो रहा है। कोई कह रहा था, ये तो इंसानों से भी बड़ा बेटा निकला। लेकिन नाग किसी की परवाह नहीं कर रहा था। उसका मन टूटा हुआ था। उस रात वो अपनी मां की झोपड़ी में लौट आया। झोपड़ी अब खाली थी। अंदर वही चूल्हा, वही मिट्टी की दीवारें, वही टूटी खाट, लेकिन अब उनमें जीवन नहीं था। नाग धीरे धीरे भीतर आया और सरला के बिस्तर पर अपना शरीर लपेटकर बैठ गया, जैसे वो सोच रहा हो कि शायद मां फिर लौट आए। कई दिनों तक नाग उसी झोपड़ी में रहा। गांव वाले रोज देखने आते। कोई दूध रख जाता, कोई श्रद्धा से फूल चढ़ा जाता। अब गांव के लोग उसे सिर्फ सांप नहीं मानते थे, बल्कि एक सच्चे बेटे का प्रतीक मानने लगे थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। एक दिन गांव में सरला का बेटा सुरेश और उसकी पत्नी किरण वहां आए। वे दोनों सरला की मौत की खबर सुन चुके थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां की झोपड़ी में वही नाग बैठा है, तो उनके मन में अजीब भावनाएं उठीं। सुरेश की आंखों में पछतावा था। उसने झोपड़ी को देखा और आंखों में आंसू भर आए। ये वही जगह है जहां मां ने अपने आखिरी दिन गुजारे और मैंने ही उसे घर से निकाल दिया। किरण भी चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर ग्लानि साफ झलक रही थी। तभी नाग ने उन्हें देखा। उसकी आंखें लाल हो उठीं। वो फुफकारा और आगे बढ़ा, मानो कह रहा हो, तुम दोनों की वजह से मेरी मां को अकेले मरना पड़ा। सुरेश कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नागदेव, हमें माफ कर दो। हमसे गलती हुई है। हमने अपनी मां को पहचाना नहीं, लेकिन अब हम सुधरना चाहते हैं। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सब सुरेश को सुन रहे थे। मैं जानता हूं, सुरेश बोला, कि मां ने तुम्हें अपना बेटा माना था और तुमने भी मां की रक्षा की। आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, जैसे मां की निशानी हो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। नाग फुफकारना बंद कर चुका था। उसकी आंखों की चमक बदल गई। अब उनमें गुस्से की जगह नरमी थी। वो धीरे धीरे सुरेश के पास आया और उसके पैरों के पास सिर झुका दिया, मानो कह रहा हो, अगर अब तुम्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन याद रखना, ये मां की आखिरी याद है। उस दिन से नाग सुरेश के घर में रहने लगा। शुरू शुरू में गांव वाले हैरान थे, कौन सांप को घर में रखता है? लेकिन धीरे धीरे सबको ये समझ आने लगा कि ये साधारण सांप नहीं है। ये सरला की आत्मा की तरह उसके बेटे और बहू की परख कर रहा है। सुरेश और किरण अब सचमुच बदल चुके थे। वे रोज नाग को दूध पिलाते, घर में उसके लिए जगह बनाई। कभी कभी सुरेश देर रात तक नाग से बातें करता। मां अगर होती तो मुझे माफ कर देती या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मां अब भी यही है। कभी नाग चुपचाप उसके पास बैठ जाता, कभी आंखें झपकाकर मानो इशारा करता, हां, मां ने तुम्हें माफ कर दिया है। धीरे धीरे नाग और घर वालों के बीच गहरा रिश्ता बन गया।
किरण जो पहले सरला से घृणा करती थी, अब नाग को देखकर अक्सर आंसू बहाती। काश मैंने तुम्हारी मां के साथ ऐसा व्यवहार ना किया होता। अगर मैंने उन्हें अपनाया होता तो आज वे हमारे साथ होती। नाग उसे बस देखता, उसकी आंखों में करुणा झलकती। गांव वाले अब अक्सर कहते, देखो इस घर में नागदेव रहते हैं, ये घर अब पवित्र है। सरला की आत्मा अपने बेटे को माफ कर चुकी है।